आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बीकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट्स। बेटा हमने आज की क्लास में अपने इंस्टॉलमेंट सेल्स के चैप्टर को ख़त्म करना है। तो एक दो छोटे से सवाल हैं, उनको डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम अपने इस चैप्टर को क्लोज़ कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल तरीके से दिया हुआ है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ग्रॉस प्रॉफिट फॉर होम प्रोडक्ट कंपनी वर 35%, 30% एंड 30% ऑफ सेल प्राइस फॉर ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3 रिस्पेक्टिवली। ये उन्होंने आपको 3 साल दिए हुए हैं, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेज आर अवेलेबल एट द एंड ऑफ ईयर 3। कहते हैं एट द एंड ऑफ ईयर 3 आपके पास इन तीनों सालों के ये अकाउंट्स थे। तो पहला कॉलम तो हो गया आपका ईयर का, दूसरा कॉलम हो गया आपका इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल का। ये इंस्टॉलमेंट अकाउंट पूरा है इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल। और ये जो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल है बेसिकली ये दो हो सकते हैं, एक बिगिनिंग और एक एंडिंग। लेकिन इसने आपको क्वेश्चन में बताया कि ये एंड क्या है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग है। तो फिर इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल बिगिनिंग कितना है ये हमें नहीं मालूम, तो थोड़ी देर के लिए इसको साइड पर रखते हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, और नीचे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है बिफोर एडजस्टमेंट। बिफोर एडजस्टमेंट का मतलब है कि ये जो आपको डेफर्ड जीपी के अमाउंट नज़र आ रहे हैं, ईयर 1 का है 7,350, ईयर 2 का है 61,050 और ईयर 3 का है 1,20,150। ये जो तीनों सालों के ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट आपको नज़र आ रहे हैं ये बिफोर एडजस्टमेंट्स हैं। और बिफोर एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि अभी आपने इसमें से अपना जीपी रियलाइज़ नहीं किया, यानी ये जीपी रियलाइज होने से पहले का अनरियलाइज जीपी है। अच्छा, जीपी रियलाइज कब करते हैं? जब हमें कैश कलेक्शन होती है, और हमें इस क्वेश्चन में कैश कलेक्शन पता ही नहीं है। यानी हमें बेसिकली इसके अंदर पहले तो ये मालूम करना पड़ेगा कि हमें कैश कलेक्शन हुई कितनी है, फिर उस कैश कलेक्शन पे अगर हम इसके रेट्स अप्लाई करेंगे तो फिर हमारा जीपी जो है वो रियलाइज़ होगा। तो बिफोर एडजस्टमेंट से का मतलब यह है कि अभी हमने अपने इस अनरियलाइज जीपी में से जीपी को रियलाइज़ नहीं किया है। फिर इसके बाद आगे कहते हैं द इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एंड द डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट इंक्लूड इंटरेस्ट एंड कैरिंग चार्जेस। इससे आपका कोई फिलहाल ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये इंटरेस्ट वाला है ही नहीं, इंटरेस्ट वाला हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं फिलहाल, हमने तो उसको छोड़ दिया है। रिक्वायर्ड में कहते हैं कंपुटेशन ऑफ रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट फॉर ईयर 3। ईयर 3 का मतलब खाली ईयर 3 नहीं, ईयर 3 में ईयर 1 का, ईयर 2 का और ईयर 3 का। लेकिन बेटा इसने हमसे थोड़ी आगे की बात पूछ ली। इसको सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए था कि व्हाट इज़ द कैश कलेक्शन फॉर ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। यानी ईयर 3 में ईयर 1 की कितनी कलेक्शन हुई है, ईयर 2 की कितनी कलेक्शन हुई है और ईयर 3 की कितनी कलेक्शन हुई है। तो इसके लिए आपको पहले तो जाकर देखना पड़ेगा कि अगर कैश कलेक्शन आपको इसने नहीं बताई तो कैश कलेक्शन का फॉर्मूला क्या है। तो ज़रा देखिए कैश कलेक्शन का फॉर्मूला पेज नंबर 78 पे आपको नज़र आ रहा है। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग और इंस्टॉलमेंट सेल्स लेस इंस्टॉलमेंट अकाउंट कैंसिल्ड। अच्छा, इसके अंदर नहीं, ये जो कैश कलेक्शन के दो फॉर्मूले नज़र आ रहे हैं ना, इन दोनों में से कोई सा भी नहीं लगेगा। इसमें एक और फॉर्मूला लगेगा जो कि बेसिकली मैंने आपको बताया ही नहीं है। जी, तो वो फॉर्मूला क्या है ज़रा देख लीजिए। इसी कैश कलेक्शन वाले एरिया में जाके आप इसका एक थर्ड फॉर्मूला लिख लीजिए। अनरियलाइज जीपी ओपनिंग मल्टीप्लाई बाय रिवर्स ऑफ अनरियलाइज जीपी रेट। कैश कलेक्शन का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, अगेन रुक जाइए। ये मैंने फिर एक मिस्टेक कर दी है, ये नहीं है। मैं बताना क्या चाह रहा था, मैंने गलती से बता क्या दिया है। हाँ, ये गिवन है ना, देखिए 12 में, मैं वही देख रहा हूँ कि है किधर। 12 पे जाके देखिए
कंपुटेशन नंबर 12 में आपको सबसे पहले तो मालूम करनी है इंस्टॉलमेंट सेल या इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग। देखो बेटा, इंस्टॉलमेंट सेल यूजुअली करंट ईयर के लिए होती है और जो प्रीवियस ईयर होते हैं उनमें हम इंस्टॉलमेंट सेल की जगह इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग जो है वो उसको रखते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमारे पास इस क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग है, इंस्टॉलमेंट सेल भी नहीं है और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल बिगिनिंग भी नहीं है। हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि हम ईयर 3 में खड़े हुए हैं, तो ईयर 3 की तो इंस्टॉलमेंट सेल होनी चाहिए, जबकि ईयर 1 और ईयर 2 के लिए इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग होनी चाहिए। तो हमें इंस्टॉलमेंट सेल निकालनी हो या इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग, इसका एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है, DGP ओपनिंग मल्टीप्लाई बाय रिवर्स ऑफ रेट। बेसिकली मैं इसको तलाश कर रहा था, ये कहाँ है मुझे नज़र नहीं आया, तो वो मैंने अपनी तरफ से लिखवाना शुरू कर दिया था। ये नंबर 12 पर है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब वापस चले जाइए आप कैश कलेक्शन पे। कैश कलेक्शन का पहला वाला फॉर्मूला है इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग और इंस्टॉलमेंट सेल। तो ज़ाहिर है ये तो मेरे पास है ही नहीं, तो पहले मैं नीचे नंबर 12 से ये मालूम करूंगा कि व्हाट विल बी द इंस्टॉलमेंट सेल एंड इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग। तो ये लिखिए सबसे पहले इंस्टॉलमेंट सेल्स, बल्कि इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग स्लैश इंस्टॉलमेंट सेल्स। तो इंस्टॉलमेंट सेल करंट ईयर के लिए हो गई और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग प्रीवियस ईयर के लिए हो गया। इसका फॉर्मूला क्या है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, DGP बिगिनिंग। अब वो DGP बिगिनिंग आपको क्वेश्चन में बताया है, ईयर 1 का DGP बिगिनिंग कितना है, 7,350। ईयर 2 का है 61,050। ईयर 3 का है 1,20,150। और अगर आप इन तीनों के रिस्पेक्टिव ईयर्स के DGP रेट को रिवर्स कर दें, रिवर्स ऑफ DGP रेट, तो पहले साल का DGP रेट है 35%, तो आप इसको रिवर्स करेंगे तो ये बन जाएगा 100/35। दूसरे साल का है 33%, तो ये बन जाएगा 100/33। और तीसरे साल का है 30%, तो रिवर्स का मतलब है ये बन जाएगा 100/30। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या आंसर आता है। 7,350 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 35। तो ये आया आपका इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल बिगिनिंग 21,000। फिर इसके बाद 61,050 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 33, तो ये आ गया 1,85,000। और फिर इसके बाद 1,20,150 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 30, तो ये आ गया 4,05,000। यानी मैं ये कह सकता हूं कि चूंकि ये ईयर 3 है तो ईयर 3 के लिए बन गए इंस्टॉलमेंट सेल और ईयर 1 और ईयर 2 के लिए बन गया इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल बिगिनिंग। अब हम जाएंगे और मालूम करेंगे कि कैश कलेक्शन किस तरह पता लगेगी हमें। तो ये लिखा मैंने यहाँ पे कैश कलेक्शन, और ये भी हमें तीनों साल की मालूम करनी है, दैट इज ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। अब जाके देखिए कैश कलेक्शन का क्या फॉर्मूला है, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल बिगिनिंग और इंस्टॉलमेंट सेल। तो ये देखिए हमारे पास था ही नहीं पहले, तो ये आ गई हमारे पास 21,000 इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल बिगिनिंग फॉर ईयर 1, 1,85,000 फॉर ईयर 2 एंड 4,05,000 फॉर ईयर 3। इसमें से माइनस करते हैं, पहले इंस्टॉलमेंट अकाउंट कैंसिल, वो कोई कैंसिल हुआ नहीं है। अब हम माइनस कर देंगे इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग, तो वो तो आपको क्वेश्चन के अंदर पहले से ही गिवन है। ईयर 1 का है 6,000,
ईयर 2 का है 61,050, जबकि ईयर 3 का है 1,20,150। और इसका आंसर आ गया 15,000। $1,23,950। $2,80,350। ये आ गई कैश कलेक्शन। अब हम इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट थी क्या? बेसिकली रियलाइज जीपी। अब हम मालूम कर सकते हैं कि हमारा रियलाइज जीपी कितना है। तो आइए मालूम करते हैं रियलाइज्ड जीपी फॉर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। सबसे पहले कैश कलेक्शन 15,000, 1,23,950 एंड 2,80,350। अब आप इस पर अप्लाई कर दीजिए रेट ऑफ अनरियलाइज्ड जीपी विच इज 35%, 33% एंड 30%। तो देखिए बेटा, सवाल देखने में किस कदर छोटा सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कोई शरीफ सा सवाल था, लेकिन पता चल गया कि कितना शरीफ था ये। 5,250, $40,904, $84,105, और साथ में इसने कहा है कि इसकी एडजस्टिंग एंट्री बना दीजिए। तो ये लीजिए, इसकी एडजस्टिंग एंट्री भी बना देते हैं हम। तीन साल हैं, अनरियलाइज जीपी ईयर 1, अनरियलाइज जीपी ईयर 2, अनरियलाइज जीपी ईयर 3। 5,250, 40,904, 84,105 और रियलाइज जीपी हो गया क्रेडिट। $1,30,259। जी बच्चों, तो ये आपका देखने में तो एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन आपने देख लिया कि ये इतना भी छोटा क्वेश्चन नहीं था। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं जल्दी से। अलासिब इंस्टॉलमेंट सेल्स कंपनी सेल्स इट्स फिनिश प्रोडक्ट फॉर कैश ऑन क्रेडिट एंड ऑन इंस्टॉलमेंट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। आखिर में याद आ रहा है मुझे लिखना। एंड ऑन इंस्टॉलमेंट
एक्सीडेंटली सम रिकॉर्ड ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल वर मिस आउट बट ओनली फॉलोइंग रिकॉर्ड इज अवेलेबल। कहते हैं बस ये एक थोड़ा सा रिकॉर्ड इनको मिला है, बाकी तो इनका किसी हादसे की वजह से रिकॉर्ड ज़ाया हो गया। तो कहते हैं जनवरी पर 2016 में ही खड़े में इनको इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2015 का बिगिनिंग था 61 और इस पर जीपी था 64, और दिसंबर 31 2016 में जब ये पहुँचे तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इनका इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग तो हो गया 40 और डेफर्ड जीपी हो गया 60, जबकि डेफर्ड जीपी तो बिफोर एडजस्टमेंट कम हो ही नहीं सकता। डेफर्ड जीपी सिर्फ आफ्टर एडजस्टमेंट कम हो सकता है, और आफ्टर एडजस्टमेंट का मतलब है कि आपने उस डेफर्ड को रियलाइज कर लिया तो वो कम हो सकता है, वरना नहीं। तो ऊपर आप देखिए तो 64 है और नीचे देखिए तो 60 है। ऐसा सवाल मैं पहले करवा चुका हूँ और उसकी वजह मैंने आपको क्या बताई थी कि अगर कभी भी डेफर्ड जीपी बिगिनिंग के मुकाबले में एंडिंग में कम हो जाए तो इसका क्या मतलब होता है कि आपका यकीनन ये जो कम हुआ है ये आपके उस इंस्टॉलमेंट अकाउंट कैंसिल्ड पर हुआ होगा, यानी आपका कोई ना कोई इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल्ड हुआ होगा, उस पर ये आपका जीपी आपके अकाउंट से निकल गया। तो हमारे जीपी में 4000 का डिफरेंस आ रहा है और यकीनन ये 4000 हमारे इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल्ड का ही हिस्सा हो सकता है, इसके अलावा और कोई वजह नहीं हो सकती। जबकि इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2000 का एंडिंग है 172 और डेफर्ड जीपी 2016 का है 180, और कहते हैं ड्यूरिंग 2016 इंस्टॉलमेंट सेल वर मेड एट 45% ग्रॉस प्रॉफिट रेट। सर तो 2016 तो करंट ईयर है तो उसको कम से कम करंट ईयर की सेल तो देनी चाहिए थी, तो उसने नहीं दी, तो कोई बात नहीं, सेल का फॉर्मूला हम खुद निकाल लेंगे। आप जाके देख सकते हैं, मैंने आपको आज ही के इस क्वेश्चन के अंदर सेल का फॉर्मूला निकालना भी सिखाया है, तो ज़रा जाके देखिए सेल कैसे कैलकुलेट होती है। जी, तो इंस्टॉलमेंट सेल कैसे कैलकुलेट होती है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको कंप्यूटेशन वाले पेज पे जो 12वें नंबर की कंप्यूटेशन है उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। अब वो कहता है आपसे रिक्वायर्ड में रिकंस्ट्रक्ट इन जर्नल फॉर्म एज मैनी समरी एंट्री। कहता है बस जो कर सकते हो करो खुद से, हम तुम्हें कुछ नहीं बता रहे। तो चलिए आइए सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 16 और हम सबसे पहले मालूम करने जा रहे हैं इंस्टॉलमेंट सेल्स फॉर 2016। इंस्टॉलमेंट सेल कैलकुलेट करनी हो या इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग, इसका एक ही फॉर्मूला है और वो क्या है, डेफर्ड जीपी मल्टीप्लाई बाय रिवर्स ऑफ रेट। अपनी 12वीं कंप्यूटेशन जाके देख लीजिए। तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल बिगिनिंग प्रीवियस ईयर के लिए होती है, लेकिन वो हमें इसलिए नहीं करनी क्योंकि प्रीवियस ईयर की जो बिगिनिंग है वो हमें गिवन है, लेकिन इंस्टॉलमेंट सेल करंट ईयर की होती है। अगर गिवन होती तो मैं ये भी नहीं करता, लेकिन गिवन नहीं है तो करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले डेफर्ड जीपी बिगिनिंग मल्टीप्लाई बाय रिवर्स ऑफ रेट। तो देखिए हमें सवाल में पहले से मालूम है कि हमारा जो करंट ईयर 2016 का रेट है वो 45% है, तो अगर 45% है तो उसको मैं रिवर्स करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 100/45। एक बात। दूसरी बात, हो सकता है कि आप ये एतराज़ करें कि सर डेफर्ड जीपी बिगिनिंग भी तो नहीं है हमारे पास, तो डेफर्ड जीपी एंडिंग है 2016 का। तो याद रखिए बेटा, जितना बिगिनिंग होता है उतना ही एंडिंग भी होता है। एंडिंग सिर्फ उस सूरत में कम होता है जबकि कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो, ना हो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो फिर बिगिनिंग और एंडिंग दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पे जो डेफर्ड जीपी एंडिंग है 1,80,000, इसी को मैं बिगिनिंग भी एज्यूम कर लेता हूँ। तो ये लिखा मैंने यहाँ पे 1,80,000 और रेट को रिवर्स कर दिया विच इज़ 100/45। तो ये आ गया आपका 4 लाख 4 लाख। अब हम इसकी कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल। अब कॉस्ट बड़ी सिंपल है, जो आपका सेल है 4 लाख, ये आपकी इंस्टॉलमेंट सेल है। अच्छा, अब इसमें आपका डेफर्ड जीपी का रेट 45% है, यानी सेल में जीपी ग्रॉस प्रॉफिट 45 है, तो कॉस्ट कितनी हुई 55%। तो अब आप इसका डायरेक्ट 55% ले लीजिए तो ये कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो ये आ जाएगी कितनी, 2,20,000। 2,20,000। फिर इसके बाद यहाँ पे डेफर्ड जीपी निकाल लीजिए आप। डेफर्ड जीपी का अमाउंट कैसे निकलेगा, जो आपकी सेल है चाहे तो कॉस्ट माइनस कर दीजिए, चाहे तो डेफर्ड जीपी का रेट लगा दीजिए। तो डेफर्ड जीपी कितना बन जाएगा इसका, अच्छा डेफर्ड जीपी का अमाउंट तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, डेफर्ड जीपी का अमाउंट तो हमें गिवन है 180।
वो तो हमें गिवन ही है, चलिए अब निकाल लिया तो लिख देते हैं। रेट हमें इसलिए नहीं निकालना है क्योंकि रेट भी हमें गिवन है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम मज़ीद क्या कर सकते हैं इसके अंदर। हाँ, अब हमें नज़र आ रहा है कि 2015 के मुकाबले में 2015 के बिगिनिंग 2016 की बिगिनिंग में 2015 का जो डेफर्ड जीपी था 64, उसके मुकाबले में एंडिंग में ये कम हो गया 60। इसका मतलब है कि जो 4000 का डिफरेंस है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल्ड हुआ है। तो ये कितने से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल्ड हुआ है, इसके लिए हमें पहले एक मालूम करना पड़ेगा डेफर्ड जीपी रेट ऑफ DGP रेट ऑफ 2015। 2016 का इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो गिवन है 45%, हमें 15 का मालूम करना पड़ेगा। और चूंकि 15 हमारे लिए प्रीवियस ईयर है तो इसका फॉर्मूला बनेगा डेफर्ड जीपी रेट का दूसरा वाला, यानी डेफर्ड जीपी ओपनिंग 64,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग 1,60,000। तो ये 40%। तो अब हमारा जो 2015 का DGP रेट है वो 40% है और 2016 का क्वेश्चन में गिवन है 45% है। अब हम यहाँ पे मालूम करेंगे इंस्टॉलमेंट अकाउंट कैंसिल्ड फॉर 2015। हमें कैसे पता लगा कि 2015 का कैंसिल्ड हुआ होगा, क्योंकि 2015 का जो DGP रेट है बिगिनिंग में वो 64 है और जो एंडिंग में है वो 60 है। तो DGP के कम होने से हमें अंदाज़ा हुआ कि यकीनन कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल्ड हुआ है जिस पे ये हमारा DGP होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल्ड के अंदर आप कैसे मालूम करेंगे, इसका फॉर्मूला नंबर 2 लगाएंगे, डेफर्ड जीपी ओपनिंग और एंडिंग का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय रिवर्स ऑफ रेट। तो ये देखिए आप, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ डिफरेंस ऑफ DGP ओपनिंग माइनस एंडिंग। तो ये डिफरेंस बनता है 4000 मल्टीप्लाई बाय रिवर्स ऑफ रेट। तो चूंकि 2015 से रिलेटेड है तो 100/40। $10,000, यानी आपके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल का जो अमाउंट है वो कितना है 10,000। अब हम यहाँ पे मालूम करेंगे कैश कलेक्शन के ड्यूरिंग द ईयर हमने कितनी कैश कलेक्शन की है। और कैश कलेक्शन के लिए हमारे पास अगेन ये 2 ईयर्स हैं, 2015 एंड 2016। कैश कलेक्शन वाले फॉर्मूले पे चले जाइए तो सबसे पहले लिखेंगे हम इंस्टॉलमेंट सेल या इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल बिगिनिंग। तो इंस्टॉलमेंट सेल तो हमने कैलकुलेट की है यहाँ पे 2016 की, वो है 4 लाख, और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल बिगिनिंग हमें 2015 की क्वेश्चन से मिल जाएगी, वो कितनी है 1,60,000। तो इसमें से माइनस कर देंगे अगर कोई इंस्टॉलमेंट अकाउंट कैंसिल्ड हुआ है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला है इंस्टॉलमेंट अकाउंट कैंसिल्ड हुआ हमारा कितने से, 2015 का 10,000 से, जबकि 2016 का नहीं हुआ। फिर हम माइनस कर देंगे इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग, और वो दोनों हमें क्वेश्चन में गिवन है। 2015 का एंडिंग है 40,000 और 2016 का है 172, 40,000 और 172। तो यह आ गया आपका कैश कलेक्शन। कितनी 1,10,000 कलेक्शन हुई हमें इसकी, और इसकी हो गई हमें 2,28,000। और अब हम मालूम कर लेंगे इसका रियलाइज जीपी। एंट्रीज आप लोग बेटा खुद बनाइएगा, बस मैं सिर्फ कंप्यूटेशन बता रहा हूँ यहाँ पे। रियलाइज जीपी 2015 2016। सबसे पहले कैश कलेक्शन 1,10,000 और 2,28,000 मल्टीप्लाई बाय DGP रेट 2015 का हमने निकाला 40%, 2016 का क्वेश्चन में गिवन है 45%। तो ये आ गया आपका रियलाइज जीपी। कितना 1,10,000 का 44,000
और 228 का 45, 1,02,600। सही है बच्चों। अच्छा, अब जो इंस्टॉलमेंट अकाउंट कैंसिल्ड हुआ है 10,000 से, इसकी बुक वैल्यू लेकर इसकी जो है वो आपने उसको मुकम्मल करना है। इस क्वेश्चन को हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास से अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।